हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे डीसीएम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 4 सेमेस्टर के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, एक आपका कन्वर्ज़न आएगा। जैसे कोई सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड द कन्वर्ज़न ऑफ सिस्टम, बाइनरी को डेसिमल में या हेक्साडेसिमल को बाइनरी में, ऑक्टल में, ऐसे चेंज करने आएगा। दूसरा में 1s कम्प्लीमेंट और 2s कम्प्लीमेंट के ऊपर बेस क्वेश्चन आएगा, जिस पर लार्जर के लिए एक आता है, एक स्मॉलर के लिए आता है। और तीसरा है शॉर्ट नोट आएगा आपका, ये BCD कोड, ग्रे कोड क्या है, एक्सिस 3 कोड क्या है, और एक बाइनरी भी याद कर लीजिएगा क्या होता है बाइनरी, और सबका एक एक एग्जाम्पल। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नंबर सिस्टम से। अब सेकंड चैप्टर है लॉजिक गेट बूलियन अलजेब्रा। तो इसमें फर्स्ट है सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड विथ बूलियन अलजेब्रा। तो आपका इक्वेशन दे देगा, उसको आपको सॉल्व करना रहेगा। दूसरा में क्या है, एक्सप्लेन द ऑल टाइप ऑफ लॉजिक गेट। लॉजिक गेट के बारे में बताना है। या आपको पूछेगा क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक गेट, तो जितना लॉजिक गेट होता है आपको क्लासिफिकेशन कर देना, जैसे और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। और यूनिवर्सल गेट में आपका क्या आ जाएगा, एंड नैंड गेट और नॉर गेट। फिर उसके बाद एक्स और गेट और एक एक्स नॉर गेट आता है। तो सब के बारे में क्लासिफिकेशन कर देना है आपको, और सबका ट्रूथ टेबल भी बना दीजिएगा। अब थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन द लॉजिक गेट विथ बूलियन एक्सप्रेशन एंड सैम्बल। लॉजिक गेट क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन बताना है और सबका सैम्बल बता देना है कि और गेट का क्या सैम्बल होता है, एंड गेट का क्या सिंबल होता है, और ट्रूथ टेबल सबका बना दीजिएगा। अब न्यूमेरिकल कैसे आता है इसमें, जैसे कि प्रूफ दैट आ जाएगा a प्लस बी, ए बी प्लस ए इक्वल टू ए। तो इसको प्रूव करना रहेगा। अब थर्ड चैप्टर है कॉम्बिनेशनल लॉजिक गेट। इसमें क्वेश्चन क्या बनेंगे, सबसे पहले के मैप क्या है, ये राइट द स्टेप ऑफ सॉल्विंग। 2 वेरिएबल के लिए, 3 वेरिएबल के लिए, 4 वेरिएबल के, अधिकतर तौर पे 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल ही पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द हाफ एंड फुल एडर विथ ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल आपको याद रखना ही है। हाफ एडर क्या होता है एक्सप्लेन कर दीजिए, फुल एडर क्या होता है, और ट्रूथ टेबल उसका बनाना होगा। थर्ड भी सेम है, इसमें हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर बताना है विथ ट्रूथ टेबल। और 4 नंबर में दिया शॉर्ट नोट लिखना है मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर और इंकोडर। इसमें फिक्स एक ने से 2 आएगा ही, और इसका एग्जांपल याद कर लीजिएगा। जैसे मल्टीप्लेक्सर का 1x4, 1x8, 1x6 का मल्टीप्लेक्सर बनता है, और डी मल्टीप्लेक्सर में 2x1, 4x1 और भी ऐसे बढ़ता है। अब फोर्थ चैप्टर है फोर्थ चैप्टर में इतने क्वेश्चन है, इसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वैसे सारा इम्पॉर्टेंट है, मतलब 1-2 आपको, जैसे कि व्हाट इज़ ACD एंड DAC क्या है, और एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप और SR फ्लिप फ्लॉप, इसका वर्किंग बताना है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये तो इतने क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर 4 से। अब फिफ्थ चैप्टर में आपका क्वेश्चन क्या है, जैसे कि सेमीकंडक्टर मेमोरी क्या है, इसका एडवांटेज क्या है। तो मेमोरी के बारे में बता दीजिए, सेमीकंडक्टर मेमोरी, और एडवांटेज लिख दीजिए, हो गया। और सेकंड में दिया हुआ एक्सप्लेन द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल एंड ब्लॉक डायग्राम ऑफ मेमोरी। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल बताना है, एक ब्लॉक डायग्राम मेमोरी का बनाना होगा, ये हो गया। और सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3, रैम क्या है और ऑल टाइप ऑफ रैम, सारा एक्सप्लेन करना है। तो SRM होता है, एक DRM होता है, तो उसको भी एक्सप्लेन करना है, ये टाइप होता है रैम का।
4 नंबर में व्हाट इज़ रोम, रोम क्या है, और एक्सप्लेन द ऑल टाइप। तो 3 टाइप से 4 टाइप होता है इसका, इसको सारा एक्सप्लेन करना है आपको। और सीक्वेंशियल सर्किट क्या है, और एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ सीसीडी, कपल्ड चार्ज डिवाइस, ये इम्पॉर्टेंट है। और शॉर्ट नोट में इरेजेबल मेमोरी क्या है, नॉन इरेजेबल मेमोरी क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर 5 से। और चैप्टर 6 से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर 8085 माइक्रो प्रोसेसर विथ ब्लॉक डायग्राम बनाना होगा इसमें और सारा एक्सप्लेन करना है। और दूसरा में पिन डायग्राम बनाना 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। यदि डिफरेंस पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में, जैसे कि डिफरेंस पूछा गया है माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के बारे में, तो वो बता दीजिए। और शॉर्ट नोट में ये आ सकता है कि टाइप ऑफ लैंग्वेज क्या होता है, मशीन लेवल लैंग्वेज होता है, मशीन लैंग्वेज होता है आपका, हाई लेवल लैंग्वेज होता है, और एक लैंग्वेज होता है। और फीचर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, क्या क्या फीचर है वो याद करना है, इम्पॉर्टेंट है। सी क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है। हाँ, इसमें से क्वेश्चन आपको अधिकतर शॉर्ट नोट ही पूछे जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 मशीन साइकिल डिफाइन करने बोल देगा, ऐसे ये सब डिफाइन करने बोल देगा क्वेश्चन नंबर 3 में। और 4 में एक शॉर्ट नोट यहाँ से देखने को मिलेगा आपको एग्ज़ाम में। और यहाँ से 2 इम्पॉर्टेंट जिसको आपको एक्सप्लेन करने बोला जाएगा 1 और 2। अब लास्ट चैप्टर है 8086 माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ से 2 क्वेश्चन ही बनेंगे। जैसे कि आर्किटेक्चर 8086 ये इम्पॉर्टेंट है, और पिन डायग्राम ऑफ 8086 ये भी। जैसे कि 8085 का आर्किटेक्चर हम लोग देखे थे आगे, और 8085 का पिन डायग्राम ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 4 वो क्वेश्चन में से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में। और लास्ट है आपका 3 और 4, एक कंपेयर 8085 विथ 8086, दोनों को कंपेयर करना है, डिफरेंस बता देना है। और 4 में भी दिया बेसिक फीचर ऑफ 8086, जैसे कि हम लोग बेसिक फीचर ऑफ 8085 का देखे थे, और वैसे ही बेसिक फीचर ऑफ 8086 का फीचर बताना है। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करें। और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, तो एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करें। थैंक यू।